साथियों नमस्कार, मैं रॉबिन सिंह इस ऑडियो के माध्यम से जो आज पूरे दिन की गतिविधियां हैं, जो टीम ने आज वर्क किया उसके बारे में आप सबको सूचना दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप ध्यान से सुने और पूरा सुने और सुनने के बाद अपने-अपने संबंधित ग्रुपों में जिस जिले से आप आ रहे हैं, जो भी जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें इसको शेयर भी करें। आज सुबह से टीम ने 4 भागों में बँटकर 4 टीम अपनी टीम को 4 टुकड़ों में बाँटकर काम शुरू किया। आपका जो याची बनाने के लिए जो नाम शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, जो डाटा को हैंडलिंग किया जा रहा है, नाम चूँकि अशुद्ध नाम और उसका पता जो है याचिका में जाना चाहिए, वो काम एक टीम कर रही है। दूसरी टीम जो है कोर्ट में मौजूद थी और उसको 2 भागों में बाँटकर एक टीम जो है या जो एसएलपी है अपनी उसको वेरिफ़िकेशन के लिए लगी हुई थी और दूसरी टीम चूँकि हम लोगों को अभी एक सीनियर को और लेके आना है, तो उन सीनियर के बारे में अपने एओआर से बातचीत करने में व्यस्त रही। और शाम तक का अपडेट ये है कि सारे डिफेक्ट दूर हो गए हैं और जो अपनी दोनों एसएलपी जो हैं जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था, वो एसएलपी पर रजिस्टर्ड होने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में वो लग गई हैं। कल सुबह दोनों एसएलपी वेरिफिकेशन हो जाएंगी और उनको केस नंबर मिल जाएगा। इसके बाद साथियों ये बात तय हो गई है कि अब जो हमारी दोनों याचिकाएं हैं, शिवम चौबे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं रॉबिन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ये दोनों याचिकाएं पहले दिन जो भी केस लगेगा उसमें साथ ही आएंगी। इसके अलावा साथियों कुछ लोगों का याची बनने के लिए कॉल आ रहा है। चूंकि हम लोग अभी विगत 5-6 दिनों से इस बात में नए यात्रियों को जोड़ने पर कोई विचार ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना सारा काम था, इस काम में लगे हुए थे। तो हमारा एक उद्देश्य है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट डीवी के आदेश पर स्टे आए। हमारी प्राथमिकता में टीम को बड़ा बनाना या लाभ कमाना नहीं था। जो मूल उद्देश्य ये था कि हम लोगों को जैसा सहयोग मिलेगा उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी पहले स्टे लेना है। अगर हम छोटी टीम होते तो हम एक एओआर एक सीनियर के साथ जाते तब भी स्टे लेते। क्योंकि आप लोगों ने पूरा सहयोग किया हम लोगों को और काफी अच्छी संख्या में हम लोगों को मदद मिली और ये सहयोग मिला, तो हमारी दोनों जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छा पैनल लेके आए और आपका जो जो ध्येय है इस केस में स्टे लेने का, वो भी पूरा करें और जो याची हमसे जुड़े हैं उनको एसएलपी के माध्यम से आने वाली अनकनेक्टेड एसएलपीज में उनको जोड़ दें। तो इसमें हम लोगों ने पैनल में जैसा कि पहले ही ये सार्वजनिक कर दिया गया था कि मुकुल रोहतगी साहब और सीए सुंदरम साहब और नितेश गुप्ता साहब, इन लोगों को हम लोग पहले ही एक तरीके से कंफर्म कर चुके हैं और एक सीनियर्स की और बात चल रही है जो हमारी दूसरी याचिका रॉबिन सिंह है उस पर लाने के लिए। तो ये निश्चित है कि हम लोगों के साथ 4 सीनियर हम लोग लेके जा रहे हैं। उनकी उपलब्धता अगर रही तो ये चारों सीनियर रहेंगे, हमारी तरफ से एकदम डन है। उनको 2 सीनियर्स को पेमेंट पहुंच भी चुका है। बाकी जो एक सीनियर्स है उनका कहना 2 दिन पहले का है कि उनका पेमेंट वो 2 दिन पहले ही लेंगे और एक सीनियर्स हम लोगों का जो है बेंच के अकॉर्डिंग करने के लिए जैसा भी सुटेबल हो करेंगे हम लोग। और इसके अलावा साथियों जो मुद्दा निकल के आ रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि टीम टीम के बारे में भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं कि टीम के पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया है और टीम ने पता नहीं क्या किया है, क्या चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो दिन भर की गतिविधियां मैंने आप लोगों को बताई, जो अब तक हम लोगों ने किया है कि हमने दोनों 2 एसएलपी फाइल करी, उनको आज सबसे पहले हम लोगों ने, चूंकि 2 दिन हमने धरने को भी दिए, आप लोगों को एकजुट करने को भी दिए और ये जो 2 दिन शुरुआत हमने जो करी उसमें हमारा ध्येय यही था, क्योंकि आप कितनी भी जल्दी एसएलपी को लेके आते, आप कभी भी 10 या 15 दिन से पहले इसको तैयार नहीं कर सकते थे। इस बीच अगर सरकार कोई भी निर्णय ले लेती तो आपका स्टे लेने का सपना धरा का धरा रह जाता। क्योंकि हमने इसको जो पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा करने का एक रूपरेखा बनाई हुई थी और जो लोग हमसे पहले डायरी नंबर लिए हुए थे उनकी ही याचिका के साथ हम लोगों की याचिका जिस दिन भी केस रजिस्टर्ड होगा साथ आएगी। तो आप सब लोगों से मेरा कहना है कि इसमें आपका पैनल की जानकारी, टीम ने याचिकाओं पर क्या किया उसकी जानकारी और भविष्य में आने वाले दिनों में जो लोग, जिन लोगों ने हमें सहयोग किया हुआ है, उनको एसएलपी के माध्यम से जोड़ने के लिए क्या कार्य चल रहा है, इस सब तीनों चारों चीजों की जानकारी हमने आपको दी है। और इसी ऑडियो को सुनकर आप सब लोग इसको प्रसारित सभी ग्रुपों में प्रसारित करें एवं इस ऑडियो को सुनकर आप लोग अपने अपने जिलों में पोस्ट बनाकर, इसी ऑडियो के आधार पर पोस्ट बनाकर शेयर करें, ताकि जो लोग वैसे तो इसको याची ग्रुप में ही हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है उन लोगों को जानकारी मिल जा रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैसेज बाहर भी जाए, जिससे जो और टीमें हैं जिनने लगभग हमसे हमसे बराबर नहीं लेकिन हमसे थोड़ा कम जरूर
लोगों से सहयोग प्राप्त किया हुआ है, उनकी तुलना कम से कम हमारे काम से कर ली जाए, ताकि वो भी अच्छे सीनियर्स लाने के लिए विवश हो जाएँ। क्योंकि यहाँ कोई भी सीनियर्स, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं। अब तो यहाँ पे पता नहीं, अभी ही करीब-करीब 200 से 300 सीनियर्स का नाम आया है, तो आप ये नहीं है कि आप किसी भी सीनियर्स को लाके उसके बारे में विकिपीडिया से उसको कॉपी पेस्ट करके जो है लोगों के बीच शेयर कर दें, जिससे कि वो सीनियर हो गया। हम लोगों को यहाँ एक ऐसा चेहरा लाना है जो हमारी बात को प्रभावी ढंग से रख सके। अब तक जो टीमें हैं, चाहे भले ही उन्होंने हमारे जितना सहयोग नहीं पाया है, हमारे से आधा पाया है, आधे से ज़्यादा पाया है, कोई भी प्रभावी चेहरा अब तक सामने नहीं ला पाई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस ऑडियो को आप बाहर भेजें, याचियों से बाहर भी भेजें, ताकि जो हम लोगों ने पैनल किया हुआ है, कम से कम उसके बराबर नहीं तो कम से कम उसके आस-पास इर्द-गिर्द का पैनल ज़रूर करें। हमारे पैनल में जैसे बताया मैंने पहले भी, मुकुल रोहतगी साहब हैं, नितेश गुप्ता साहब हैं, सीए सुंदरम साहब हैं। ये तीनों फर्स्ट लाइन के सीनियर हैं और अब ये एक फर्स्ट लाइन के सीनियर्स के लिए अभी भी विचार चल रहा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस ऑडियो के माध्यम से पोस्ट करें और इस ऑडियो को प्रसारित करें। धन्यवाद।